नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज महुआ ये कैसे हुआ? जी हां, आज देश की नई सदन में वो पहली सांसद बन गई महुआ मोइत्रा, जिनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई। इस लिहाज से वो इतिहास के पन्नों में भी एक नजीर की तरह अपना नाम लिखवा गई हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ की सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन क्या यह मामला अब कोर्ट पहुंचेगा? क्या महुआ के सामने अपनी सांसदी बचाने का अब भी कोई मौका है? और जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या महुआ को वाकई अपनी बात पूरी तरह से रखने का मौका नहीं दिया गया? क्या ममता बनर्जी के बयान के आधार पर राजनीतिक प्रतिशोध ही महुआ की सदस्यता जाने का कारण बना? देखिए महुआ ये कैसे हुआ। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। The examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8 December 2023. जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो विरोध में ना गए, You hate minorities, you hate women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है। Everyone asks, if not Modi ji, then who? This inaction on Manipur, Honorable Prime Minister, where you had absolute power to intervene but did not, is a cornerstone after which India will say anyone but Modi. कैश फॉर क्वेरी यानी पैसा लेकर सवाल करना, ये आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगा और 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया और सजा के तौर पर उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। सदस्यता खत्म होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा, एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. महुआ के खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई। वोटिंग हुई और कमेटी के रिपोर्ट पर मुहर लगी। The examination and investigation of the alleged unethical conduct और महुआ की सदस्यता रद्द हो गई। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो विरोध में ना गए, तेरे विचार 500 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या है? तो दरअसल जिस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह सदस्यता रद्द हुई, उस रिपोर्ट में क्या है यह जानना भी जरूरी है और दिलचस्प भी है। देखिए हम आपको बताते हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है महुआ मोइत्रा को लेकर, जिसके बाद महुआ खुद कटघरे में खड़ी हो गई हैं। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट टेबल की गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर दरअसल यह फैसला लिया गया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया और निर्णय सभी के सामने है। नए संसद की पहली सदस्य जिनकी सदस्यता गई है रद्द वाली सिफारिश पर चर्चा के लिए समय दिया गया। यह कहा गया एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ने आधे घंटे के लिए चर्चा का जो समय भी दिया, जो चर्चा पूरे देश में देखी भी। आपको बता दें आधे घंटे के लिए चर्चा का समय दिया गया। दरअसल ये महुआ की सदस्यता पर जो सवाल खड़े किए गए उनमें एक एक करके आपको बता रहे हैं रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी आज खड़े हुए, रिपोर्ट को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया कि इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं है। इस रिपोर्ट में जो कुछ दर्ज किया गया है वो गलत है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। इसके बाद देखिए अधीर रंजन चौधरी ने कहा नई संसद का कलंकित अध्याय से आगाज न हो। दरअसल एक तरीके से वो अपील करते नजर आए कि नई संसद का कलंकित अध्याय से आगाज न हो, पहली सांसद इस प्रकार की वो न बने ना। यहीं पर खत्म नहीं हुआ विपक्ष का आरोप। मनीष तिवारी, उन्होंने देखिए मनीष तिवारी ने रिपोर्ट की सिफारिश को न्याय के खिलाफ बताया और इसके बाद चर्चा के बाद दरअसल सदस्यता रद्द करने के लिए वोटिंग की शुरुआत हुई। जब चर्चा संपन्न हो गई उसके बाद वोटिंग उसकी शुरुआत हुई। प्रस्ताव पर जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई, क्या हुआ? विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष वॉकआउट किया लेकिन फिर भी निर्णय नहीं बदला। अब आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये देखिए महुआ की सदस्यता जब खत्म हुई है, प्रस्ताव पर जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई, विपक्ष वॉकआउट कर गया।
वो कौन से सवाल हैं जो विपक्ष ने खड़े किए हैं, ये जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया दर्शन हीरानंदानी, इनका जिक्र क्यों आया, आगे आपको वो भी बताते हैं। महुआ पर फैसले से पहले और फैसले के बाद पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा था। संसद से लेकर बाहर तक हर किसी ने निष्कासन को गलत ठहराया। किसी ने आलोकतांत्रिक तो किसी ने फैसले की तुलना अनार्की से की। समूचे विपक्ष ने सदस्यता रद्द को एथिक्स के खिलाफ बताया। ऐसा क्या गलती की है जिसके लिए सदन से ही निकलना जरूरी था? क्या सदन के अंदर उनसे सबको सामने नहीं पूछा जा सकते? आज ये एक क्रूर नजीर पेश होने जा रहे हैं। नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते। जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस होना चाहिए था वो उनको डिनाई किया गया। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने पावर्स इस्तेमाल कर उनको चुप कराने का काम हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत प्रेसिडेंट सेट करता है कि आने वाले समय में कोई भी आपको अगर आंखों में नहीं सुहाए आप उसको डिसमिस कर सकते हैं। Party is totally behind the Mahua, and our party will fight along with Indian Alliance together. This matter open our eyes again against the vindictive politics of BJP. विपक्ष की नाराजगी इस बात पर थी कि चर्चा के लिए सिर्फ आधे घंटे की मोहलत दी गई। हैरानी इस बात की भी रही कि आरोपी को बोलने तक की मोहलत नहीं दी गई। क्या क्या हुआ जान लीजिए। पूरा विपक्ष संसद के बाहर निकलने के बाद गांधी मूर्ति के पास पहुंचा। कांग्रेस, शिवसेना, बसपा, आरजेडी और जेडीयू के सभी सांसद थोड़ी देर के लिए वहां रुके। सोनिया गांधी इन सभी में आगे आगे दिखाई दी। इस वॉकआउट के जरिए विपक्ष ने संदेश दिया कि वो टीएमसी के साथ खड़ा है। 12 लोकसभा से सदस्य हूं ये लोकसभा में। मैं कभी नहीं देखा कि ये इतना गणतांत्रिक प्रथा प्रयोग करके विरोधी दलों को जो बोलना है, जो कहना है, वो नहीं बोल दिया जाता। तो इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड डिसग्रेसफुल। टोटली प्रीजुडिस फैसला था। आज देश की डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के अंदर आज एक बहुत दुखद दिन है। जिसके ऊपर इल्जाम लगे उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। A conclusion of such a major punishment as expulsion of a member to be arrived at without serious consideration is truly disgraceful. सदस्यता रद्द के बाद विपक्ष में रोष दिखाई दिया। एक मुंह और इसके बहाने मोदी सरकार को भी घेरा। Justice has been denied to Mahua Moitra. All out, totally. संसदी जाने का फैसला गलत या सही, इस पर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस फैसले पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए। पक्ष विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए। अब जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, क्योंकि एक सांसद की सांसदी जाने का मसला है जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सवाल क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल इस पूरी चर्चा के दौरान ये सामने आए, दर्शन हीरानंदानी को एथिक्स कमेटी के सामने क्यों समय नहीं दिया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, यह सवाल सबसे पहला जो विपक्ष ने उठाया। ये नाम महत्वपूर्ण रहा दर्शन हीरानंदानी का, कि दर्शन हीरानंदानी को एथिक्स कमेटी के सामने क्यों समन नहीं किया गया, वो क्यों नहीं पहुंचे, क्यों सिर्फ उनके एफिडेविट को आधार बना करके। देखिए दूसरा सवाल जो है, दर्शन हीरानंदानी के भेजे एफिडेविट को सांसदी रद्द करने का आधार कैसे बनाया जा सकता है, यह भी सवाल विपक्ष ने दागा। खुद मौजूद होना चाहिए था, एफिडेविट पे इतना भरोसा क्यों, क्योंकि वो तो कोई भी भेज सकता है। विपक्ष की तरफ से यह सवाल भी पूछा गया। उसके बाद सवाल नंबर 3 जो सामने आता है, एथिक्स कमेटी में निजी सवाल क्यों पूछे गए, और निजी सवाल पूछने पर महुआ मोइत्रा का जो जवाब था या जिस प्रकार का रवैया था पिछली बार, जैसे उन्होंने बाइकआउट किया एथिक्स कमेटी के जो पूछताछ हो रही थी उसका, बाहर निकली रोती हुई, वो कितना बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो बना था यह हर कोई जानता है। तो निजी सवालों को लेकर के सवाल हुआ। 4th क्वेश्चन देखिए, महुआ को अपनी बात रखने का पूरा मौका
क्यों नहीं दिया गया? ये विपक्ष बार बार कह रहा है। कम से कम सदन के भीतर जब देश सुनता उनके ऊपर लगे आरोपों का उनके पास क्या जवाब है? ये मौका दिया जाना चाहिए था, ये मौका क्यों नहीं दिया गया? सवाल नंबर 5 देखिए, सदन में भी विपक्षी सांसदों के बार बार कहने के बावजूद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समय नहीं दिया। बार बार कहा गया उनको समय देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद समय नहीं दिया गया। टीएमसी के खास करके सांसद वो ये अपील करते रहे कि वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, टीएमसी का जो वक्त है उनको दे दिया जाए। लेकिन देखिए छठा क्वेश्चन, अपील के बावजूद महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का एक मौका तक नहीं मिला और ये सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है कि आधे घंटे की बहस होती है, एक सांसद के ऊपर आप फैसला ले रहे हैं और आखिरकार आखिर में भी आप उनको वक्त नहीं देते कि वो अपनी बात रख पाए। अपील के बावजूद ये हुआ, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। पहले ये रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध थी। कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने पर फैसला लिए जाने से पहले समिति की सिफारिशों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो विरोध में ना गए, महुआ पर आरोप लगने के बाद कमेटी गठित हुई। महुआ इस कमेटी के सामने पेश भी हुई और हर बार उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। मामला कहां से शुरू हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो आखिर सच कौन बोल रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? जिस तरीके से क्या ये मामला अब कोर्ट पहुंचेगा, जिस तरीके से अचानक से फैसला सुनाया गया, और अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा सिनेरियो जो है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ, कौन वो चेहरा बना जिसने महुआ मोइत्रा के लिए एक तरीके से मुसीबत खड़ी की। तो ये है निशिकांत दुबे। ये दरअसल बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। हुआ क्या देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। ये मसला दरअसल कब का है? ये अक्टूबर का मसला है, 15 अक्टूबर 2023, यानी 2 महीने से भी कम समय में। ऐसे में अगर आप अंदाजा लगाएं तो 2 महीने से भी कम समय में इस पर फैसला भी आ जाता है, आरोप भी सामने आते हैं। और यही बड़ी बात है कि एक सांसद के ऊपर जब आप फैसला ले रहे हैं। अब दूसरा आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से पूरी ट्रेल जो थी वो चली थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से जांच कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग कर डाली। आज जब फैसला सुनाया जा रहा था, निशिकांत दुबे के चेहरे का भाव बहुत कुछ बता रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कान थी। निशिकांत दुबे जिनके बहुत अच्छे सामान्य रिश्ते नहीं कहे जाते, महुआ मोइत्रा से एक सांसद के तौर पर भी आखिरकार उन्होंने जो कंप्लेंट की उसका असर देखने को मिला और एक सांसद को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ा। बड़ी बात यह है, तीसरी बात आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई की शिकायत पर लगाए। अब ये जो जय अनंत देहाद्रई है, ये महुआ मोइत्रा के करीबी माने जाते थे पहले, लेकिन बाद में जब दोनों के बीच टकराहट हुई तो फिर ये मामला अनंत देहाद्रई से ही पहुंचा निशिकांत दुबे के पास, जिसका इस्तेमाल किया निशिकांत दुबे ने, उनके खिलाफ कंप्लेंट की और ये पूरा मसला आज इस दिशा में पहुंचा है कि 2 महीने से कम समय के भीतर महुआ मोइत्रा, एक सांसद का जो कि बंगाल से सांसद हैं, उनका टीएमसी की महत्वपूर्ण और बहुत वोकल मानी जाती है, अपनी हर बात को बड़ी प्रमुखता से रखती हैं और बेबाक अंदाज में रखती हैं, लेकिन आज उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। जैसे ही उन तक ये मामला पहुंचा, सबसे पहला उनका एक्शन क्या था? एक पत्र उन्होंने लिखा और वो पत्र भेजा ओम बिरला के पास। हीरानंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर अडानी समूह और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए सवाल पूछे, ये आरोप दरअसल उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लगाए। अडानी बार बार आते रहे हैं। आज भी जब वो निकली सदन से बाहर तो भी अडानी का उन्होंने जिक्र किया कि अडानी, या साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सुन नहीं सकते और इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। तो अडानी का जिक्र किया था। उस वक्त निशिकांत दुबे ने सवाल के बदले हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महंगे गिफ्ट लेने के आरोप लगाए। हीरानंदानी ने पैसे और महंगे गिफ्ट तक दिए महुआ मोइत्रा को। ये आरोप निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए गए, जबकि पूरी तरीके से आज खारिज कर दिया महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को और कहा कि कोई सबूत नहीं है। एथिक्स कमेटी जिस कंडक्ट की बात कर रही है, दरअसल वो कहीं ठहरती ही नहीं है और इसलिए मामला क्या कोर्ट में जाएगा। आगे देखिए, आरोप लगा कि संसद की वेबसाइट के लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिए गए। यह भी पता चला बातचीत के दौरान कि
यूएस, बेंगलुरु, दिल्ली, एक ही दिन के भीतर यूएस, बेंगलुरु, दिल्ली तमाम जगहों से लॉगिन किया गया। जो उनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड थी वो यानी कि शेयर हुआ और अलग अलग जगहों से लॉगिन किया गया उनकी आईडी के माध्यम से, जो कि कंडक्ट का उल्लंघन है और इसलिए ये कार्रवाई बनती है। मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये आरोप बम की तरह गिरे और देखते ही बीजेपी के निशाने पर महुआ समेत पूरी टीएमसी आ गई। आरोपों की आंच सीएम ममता बनर्जी तक पहुंचने लगी। बीजेपी महुआ के बहाने बंगाल को भी घेरने लगी। आरोप गंभीर थे, इसलिए संसद की एथिक्स कमेटी बनाई गई, जिसमें सरकार समेत विपक्ष के सांसदों को रखा गया। इन सांसदों ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए और सदस्यता रद्द करने पर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के आधार पर ये हर चीज को बुलडोज कर रहे हैं। बहुमत का मतलब ये नहीं, प्रचंड बहुमत का मतलब ये नहीं। आज महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मा रो रही हो कि किस तरीके से एक वोकल महिला सांसद को, जो अब विपक्ष की जागरूक सांसद होने का जो है अपना रोल प्ले कर रही थी, उसको किस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी के आधार पर आपने जो है एक्सपेल कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस की 3 बैठकें हुई और तीनों बैठकों में हम लोगों ने सबको बोलने का मौका दिया। अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कंप्लेनेंट को अपॉर्चुनिटी दी गई, हमारे निशिकांत दुबे जी और अजय देहाद्राई जी को बुलाया गया था। विस्तार पूर्वक हमने उन्हें सुना और उसके बाद एक पूरा दिन हमने महुआ मोइत्रा जी के नाम किया था। उनकी बातें सुनी गई और पूरा समय उन्हें दिया गया। उन्हें जो कहना था उन्होंने कहा। और महुआ पर आरोप लगा कि उनकी सदस्यता खाने वाले निशिकांत दुबे ने जिस देहाद्राई शख्स का जिक्र किया, ये वही हैं जिन्हें महुआ मोइत्रा अपना जिल्टेड एक्स यानी निराश पूर्व प्रेमी बताती। देहाद्राई शिकायत निशिकांत दुबे की चिट्ठी का आधार है, यानी जिनके इनपुट पर यह पूरा मामला शुरू हुआ। यानी अब सवाल ये कि अनंत देहाद्राई जो कि कभी करीबी हुआ करते थे, आखिर उनकी क्या ऐसी मुश्किल खड़ी हुई महुआ मोइत्रा के साथ जिसके बाद उन्होंने एक तरीके से बदला लिया उनसे। कौन है अनंत देहाद्राई? अब आपको ये दिखाते हैं, देखिए ये चेहरा अनंत देहाद्राई का। अनंत देहाद्राई को कहा जाता है कि जिल्टेड एक्स यानी कि निराश पूर्व प्रेमी। इस तरीके से महुआ मोइत्रा ने उनको कहा था, निराश पूर्व प्रेमी यानी प्यार में असफल पूर्व प्रेमी। ये महुआ मोइत्रा ने डिस्क्राइब किया था अनंत देहाद्राई को। 35 के उम्र है इनकी और सुप्रीम कोर्ट में अनंत एक वकील हैं। इस तौर पर इनकी पहचान बनी कब? जब यह मामला सामने आया। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ANS नाडकर्णी के चैम्बर में काम कर चुके हैं अनंत देहाद्राई और इसी दौरान मुलाकात हुई थी। अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं जिसका नाम है लॉ चैम्बर्स ऑफ जय अनंत देहाद्राई, यानी ये प्रैक्टिस करते हैं और इनका एक चैम्बर है जिसका नाम आपने देखा। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MLA की पढ़ाई भी इन्होंने की है, LLM की पढ़ाई की है, माफ कीजिएगा, लॉ की पढ़ाई इन्होंने की है। तो अनंत देहाद्राई इस रूप में कनेक्टेड थे महुआ मोइत्रा से, लेकिन बाद में उनके बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे और फिर नतीजा इस रूप में सामने आया कि आज उन्हीं की इनपुट के आधार पर इनके खिलाफ फैसला लिया गया और संसद सदस्यता महुआ मोइत्रा की जा चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक